एक खूबसूरत और रंगीन शहर में एक नेक दिल बची रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा अपनी उम्मी की मदद करती, अपने खिलौने दूसरों के साथ बांटती और सोने से पहले दुआएं जरूर पढ़ती थी। फातिमा का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम अब्दुल्ला था, जो हमेशा उसे अच्छे कामों की तरफ रहनुमाई करता और अल्लाह को याद करने की तलकीन करता था। एक दिन दोपहर के वक्त फातिमा बागीचे में खेल रही थी। अचानक उसके कान में एक मीठी मगर अजीब सी आवाज आई, फातिमा अभी खेलती रहो, नमाज बाद में पढ़ लेना। फातिमा ने चौंक कर उधर उधर देखा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? उसने हैरानी से पूछा। अचानक एक दरख्त के पीछे से एक स्याह सा साया नमोदार हुआ। वो शैतान था जो चालाकी से मुस्कुरा रहा था। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, शैतान बोला। हर बात में अपने भाई की बात मानना जरूरी नहीं, खेल ज्यादा मजे का है। फातिमा का दिल घबरा गया। एक लम्हे के लिए उसने नमाज छोड़ने का सोचा, मगर उसके दिल में अजीब सा बोझ महसूस हुआ। इसी वक्त अब्दुल्ला वहां आ गया। उसने फातिमा के चेहरे पर परेशानी और इस साये को देख लिया। वो फौरन समझ गया कि ये शैतान की चाल है। अब्दुल्ला नरमी से बोला, फातिमा, ये शैतान है जो हमें अल्लाह से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन तुम डरो नहीं। फातिमा ने मासूमियत से पूछा, भाई मैं क्या करूं? अब्दुल्ला मुस्कुराया और बोला, जब भी शैतान बहकाने आए तो अल्लाह की पनाह मांगो और यह दुआ पढ़ो, अऊज़ु बिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। फातिमा ने आंखें बंद की, दिल पर हाथ रखा और साफ आवाज में पढ़ा, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जो नहीं दुआ मुकम्मल हुई, बागीचे में रोशनी फैल गई। शैतान चीखा, कान बंद किए और सकड़ने लगा। नहीं, मैं यहां नहीं रह सकता, कहकर वो भाग गया और गायब हो गया। फातिमा ने आंखें खोलें तो उसका दिल सुकून से भर गया। भाई, दहा ने काम कर दिया, वो खुशी से बोली। अब्दुल्ला ने कहा, हाँ फातिमा, जो अल्लाह को याद रखता है अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है। उस दिन के बाद फातिमा ने वक्त पर नमाज पढ़नी शुरू कर दी और जब भी कोई बुरा ख्याल आता फौरन पढ़ती, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सबक, शैतान कमजोर है और अल्लाह बहुत ताकतवर है। जब हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं तो शैतान भाग जाता है। हमेशा अल्लाह को याद रखें, शैतान कभी कामयाब नहीं होगा।